क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जल्दी से बताएगा फटाफट दोस्तों, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। फटाफट जवाब देंगे जल्दी से। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत? बताएगा जल्दी से, कौन सा नहीं है इनमें से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत? दूध इनमें से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि यकृत में, लीवर में संग्रहित होने वाला, भविष्य के लिए संग्रहित होने वाला विटामिन कौन सा है लीवर में? विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए संग्रहित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के बाल तथा नाखून में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सभी क्वेश्चंस दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पढ़ के क्लास छोड़ के जाएंगे, सोचेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। दोस्तों आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है फिर जो एग्जाम में आ जाए, सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है ना, अंतर्यामी बनने की कोशिश ना करी, रिक्वेस्ट है। पढ़ लीजिए दोस्तों, कैसे भी क्वेश्चन आपको मिले, आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहे, हमें पढ़ना है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन मिले। हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है, आसान, हार्ड, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होते हैं, मॉडरेट भी नहीं होते, आसान भी नहीं होते, मिक्स क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है ना, तो साथियों पढ़िए आराम से। ठीक है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखिए, मानव के बाल तथा नाखून में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है मानव के बाल तथा नाखून में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, मानव के बाल तथा नाखून में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? जल्दी से दोस्तों बताएगा फटाफट, इनमें से किसका निर्माण नहीं होता हमारे शरीर में? बताएगा जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा दोस्तों, इनमें से किसका निर्माण नहीं होता हमारे शरीर में? तो विटामिन ए का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में नहीं होता। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इन सभी का निर्माण होता रहता है। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है गाजर। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बताएगा इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जी फटाफट। क्या रहेगा दोस्तों, बताएगा जल्दी से। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी, इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बिल्कुल मेरे साथियों, मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, मूंगफली बिल्कुल याद रखना, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मूंगफली। ठीक है, बिल्कुल इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मूंगफली। बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? बताएगा जल्दी से, क्या रहेगा दोस्तों आंसर? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है साथियों? किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है ना, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोलिपिड। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोलिपिड। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोलिपिड। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट, एमिनो अम्ल की आवश्यकता इनमें से किसके संश्लेषण के लिए होती है? बताएगा जल्दी से।
एमिनो अम्ल की आवश्यकता इनमें से किसके संश्लेषण के लिए होती है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे फटाफट। एमिनो अम्ल की आवश्यकता इनमें से किसके संश्लेषण के लिए होती है? जल्दी से बताएगा फटाफट। किसके संश्लेषण के लिए होती है? बिल्कुल प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है एमिनो अम्ल की आवश्यकता। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। एमिनो अम्ल की आवश्यकता इनमें से किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है एमिनो अम्ल की आवश्यकता। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? कौन सा करता है बताएगा जल्दी से। इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों बताएगा फटाफट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये करता है दोस्तों जाइमेज। कौन सा एंजाइम करता है? जाइमेज एंजाइम करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जाइमेज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? आप लोगों ने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जी हां, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। कौन सी कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है ना, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर, याद रखना। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में इनमें से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से दोस्तों बताइएगा, डबल रोटी के निर्माण में इनमें से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से दोस्तों बताइएगा फटाफट, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएगा, किसका? जी हां, सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, इनमें से कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है एलपीजी में? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टन होता है। ठीक है ना, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिल मरकैप्टन होता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है रबड़ के वल्कनाइजेशन में? जल्दी से बताएगा आंसर, कौन सा प्रयोग किया जाता है? इनमें से सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रबड़ के वल्कनाइजेशन में। ठीक है ना, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सल्फर। रबड़ के वल्कनाइजेशन में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है, सल्फर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा राइट आंसर, सल्फर। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइएगा जल्दी से, फास्ट हो जाइए, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दृष्टि पटल। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दृष्टि पटल। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है?
कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, बताएगा जल्दी से। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ठीक है ना। जी हाँ, याद रखना साथियों, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन। डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, जल्दी से बताएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है ये। डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, आंख से संबंधित है। किससे, आंख से। डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, आंखों से संबंधित है दोस्तों, आंखों से। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंख, याद रखना। नेक्स्ट, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताएगा। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी मेरे प्यारे साथी। बताएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है स्याही बनाने में, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, फ्यूमेरिक अम्ल। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है, जल्दी से बताएगा। इनमें से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है, किसका है, बताएगा जल्दी से। किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है, तो विटामिन सी का, विटामिन सी का साथियों। ठीक है ना, विटामिन सी का अणुसूत्र क्या है, विटामिन सी का अणुसूत्र क्या है, C6H8O6। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, जल्दी से बताएगा, फटाफट जवाब देंगे। इटाई इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इटाई इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैडमियम, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, जवाब देंगे फटाफट। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से दोस्तों बताएगा। इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, बताएगा जल्दी से। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। किसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में, बिल्कुल कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कोबाल्ट 60, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को इनमें से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को इनमें से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था, किस कार्य के लिए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए दोस्तों, याद रखना, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग इनमें से किस पर निर्भर करता है, बताएगा जल्दी से। क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्लास में तो सभी क्वेश्चंस टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, हार्ड, आसान, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है दोस्तों। टीसीएस लेवल के क्वेश्चन है जो आजकल टीसीएस एग्जाम में पूछती ना, टीसीएस जो फर्म है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो एजेंसी जो एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछती है, वही क्वेश्चंस दोस्तों इस क्लास में करवाए जा रहे हैं।
किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग इनमें से किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर करता है निर्भर। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग इनमें से किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? जवाब देंगे दोस्तों फटाफट। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताएगा जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से दोस्तों बताना, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट, वे पौधे जो अत्यधिक नमक, यह है नमक, ठीक है, नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट। क्या आएगा बताएगा? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? बताएगा फटाफट जल्दी से। क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, हेलोफाइटा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हेलोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि, इनमें से दोस्तों कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती वृद्धावस्था में? जवाब देंगे फटाफट। क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती दोस्तों वृद्धावस्था में। ठीक है ना, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती वृद्धावस्था में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थाइमस ग्रंथि। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? जल्दी से दोस्तों बताइएगा, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताइएगा जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी साथी आंसर देंगे जी फटाफट। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। किस हार्मोन की? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन, याद रखना, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? बताएगा जल्दी से। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा या फिर होगा बी? ए या बी? ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ए या बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बताएगा फटाफट, किस कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे फटाफट। इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बताएगा दोस्तों जल्दी से, क्या रहेगा आंसर? इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन। ठीक है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से स्रावित होता है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बीटा कोशिका। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जल्दी से बताएगा दोस्तों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? रोजाना दोस्तों डेली क्लास रहती है, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण क्या होता है? घेंगा नामक रोग होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है घेंगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? सेरेबेलम इनमें से किसका एक भाग है? बताएगा जल्दी से, क्या रहेगा दोस्तों आंसर? सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? जवाब देंगे फटाफट। सेरेबेलम
निम्नलिखित में से किसका एक भाग है दोस्तों, बताएगा जल्दी से, क्या रहेगा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है, मस्तिष्क का भाग है दोस्तों सेरेबेलम, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। सेरेबेलम इनमें से किसका एक भाग है, मस्तिष्क का भाग है दोस्तों सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम इनमें से किसका एक भाग है, मस्तिष्क का। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जल्दी से बताएगा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो बैंगनी रंग का विचलन होता है सबसे अधिक, ठीक है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बैंगनी। नेक्स्ट है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी, बताइए, जल्दी से आंसर देंगे। हैजा की टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, जल्दी से बताइएगा आंसर। हैजा के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी दोस्तों। हैजा की टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा की टीके की खोज, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा की टीके की खोज। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रॉबर्ट कोच। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा फटाफट, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा है दोस्तों, कितना होता है, बताइएगा जल्दी से, कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, खैरा रोग किस फसल में होता है। खैरा रोग पूछा है साथियों, किस फसल में होता है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, किस फसल में होता है खैरा रोग। जल्दी से आंसर देंगे सभी फटाफट, क्या आएगा दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना आंसर। वेरी वेरी गुड, जबरदस्त तैयारी है, लाजवाब तैयारी है आपकी। जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा दोस्तों। खैरा रोग पूछा है किस फसल में होता है, धान में होता है खैरा रोग किस फसल में होता है दोस्तों, धान में होता है खैरा रोग, याद रखेंगे सभी साथी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है, बताएगा। रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है, जल्दी से जवाब देंगे सभी। रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है, जबरदस्त तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। रानीखेत बीमारी का संबंध इनमें से किससे है, मुर्गियों से है दोस्तों। रानीखेत बीमारी का संबंध मुर्गियों से, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मुर्गियों से है रानीखेत बीमारी का संबंध। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, बताएगा जल्दी से। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएगा दोस्तों। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है, शुक्र। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, शुक्र। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शुक्र, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है, जल्दी से बताएगा। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है, जल्दी से दोस्तों बताएगा। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है, किसमें, सोयाबीन में पाई जाती, कितनी, 42% पाई जाती, ठीक है। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सोयाबीन। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, इनमें से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों, बताना किसको कहते हैं सेल का पावर प्लांट, जल्दी से बताएगा। इनमें से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, जल्दी से आंसर देंगे जी फटाफट। किसको कहते हैं सेल का पावर प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया को
कहा जाता है दोस्तों? सेल का पावर प्लांट, ठीक है। इनमें से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर प्लांट। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताना, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर देंगे जी फटाफट। वेरी वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से बताएगा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है दोस्तों, बताइएगा। प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? जो आप देंगे फटाफट। प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड से बनी होती है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिपिड से। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? जल्दी से दोस्तों बताएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? कौन सा है बताएगा। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। कौन है? एंजाइम। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे फटाफट। स्पर्मोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? बताएगा फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? स्पर्मोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बीजों का। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? जल्दी से बताएगा। रक्तदाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? जल्दी से बताएगा फटाफट। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जवाब देंगे दोस्तों फटाफट। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जवाब देंगे फटाफट। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जवाब देंगे दोस्तों फटाफट। क्या रहेगा आंसर? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रिनल। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? जल्दी से बताएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? जवाब देंगे सभी साथी जल्दी से, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इनमें से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन? बताएगा जल्दी से, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। कौन सा कहलाता है? एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? बताएगा जल्दी से, बहुत बार एग्जाम में आता है, जल्दी से आंसर देंगे। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन। याद रखना, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है।
ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, इनमें से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखिएगा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर एस्ट्रोजन। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिनकोना पौधे की किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, तने की छाल से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती किसमें होती, बताएगा जल्दी से। बिल्कुल साथियों, इनमें से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? संतरा में होती है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संतरा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे, फटाफट बताइएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जवाब देंगे सभी साथी, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर देंगे, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने की थी? सर रोनाल्ड रोस ने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर रोनाल्ड रोस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यीस्ट और मशरूम इनमें से क्या है? यीस्ट और मशरूम इनमें से क्या है, बताएगा जल्दी से। जबरदस्त तैयारी है आपकी, वेरी वेरी गुड दोस्तों। यीस्ट और मशरूम इनमें से क्या है? फफूंद है। यीस्ट और मशरूम क्या है? इनमें से फफूंद है, ठीक है, फफूंद। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फफूंद, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, बताएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? किसने किया था प्रस्तावित? टोंसले ने किया था प्रस्तावित, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? टोंसले ने किया था प्रस्तावित। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टोंसले। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। चलेगा फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है डॉप्सन इकाई का प्रयोग, बताएगा जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है डॉप्सन इकाई का प्रयोग, ठीक है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है डॉप्सन इकाई का प्रयोग। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ओजोन परत की मोटाई नापने में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? जल्दी से बताइएगा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है?
इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी है बताएगा जल्दी से। बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? बताएगा सभी साथी जल्दी से, क्या आएगा आंसर। इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, विद्युत की, चांदी बिल्कुल दोस्तों याद रखना, विद्युत की, बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चांदी। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस कोशिकांग को डीएनए का पावर हाउस कहा जाता है? इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। बिल्कुल, इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, फटाफट क्या रहेगा सभी साथी आंसर देंगे जी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें? छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट, लार इनमें से किसके पाचन में सहायता करती है? लार इनमें से किसके पाचन में सहायता करती है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से, क्या रहेगा आंसर। लार इनमें से किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में सहायता करती है दोस्तों लार। ठीक है, लार सहायता करती है स्टार्च के पाचन में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टार्च। नेक्स्ट, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? तो जल्दी से बताइएगा, आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है इनमें से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है दोस्तों? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। ठीक है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से होती है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नेत्र गोलक के छोटा होने से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताना, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? जवाब देंगे सभी साथी। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है दोस्तों? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक आयरन। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? जल्दी से बताएगा आंसर। इनमें से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल की होती है मनुष्य की आंखें। ठीक है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरु जल क्या है बताएगा। क्या है दोस्तों गुरु जल? गुरु जल क्या है बताएगा फटाफट। क्या है दोस्तों गुरु जल? गुरु जल क्या है? क्या है गुरु जल? गुरु जल है दोस्तों ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण। गुरु जल क्या है? गुरु जल है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? पहली बार क्लास में आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्पीड बढ़ा रहा हूं, अब स्पीड और बढ़ रही है, फटाफट जवाब देंगे साथियों। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है अग्निशमन में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है बताना। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है बताना, जल्दी से क्या रहेगा आंसर।
सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है दोस्तों, ठीक है ना। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है सामान्य ट्यूबलाइट में, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी फटाफट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइएगा फटाफट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 12 जोड़े, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? जवाब देंगे फटाफट। इनमें से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? जवाब देंगे फटाफट। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? तांबा दोस्तों मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पीतल, जर्मन सिल्वर, ब्रोंज से भी क्या है? मिश्र धातुएं हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, बहुतुल्य कालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जी फटाफट। बहुतुल्य कालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी दोस्तों? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी, आर्थर सी क्लार्क ने, सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। बहुतुल्य कालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जी फटाफट। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? बताएगा जल्दी से, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट जवाब दीजिएगा। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? हरे घटक को परावर्तित करता है दोस्तों क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, हरा। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हरा, ठीक है। नेक्स्ट, कांच की दोस्तों कौन सी किस्म तापरोधी है? कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? जवाब देंगे फटाफट। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? जवाब दीजिएगा फटाफट। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। कौन सी? पायरेक्स कांच। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? पायरेक्स कांच दोस्तों तापरोधी है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पायरेक्स कांच। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से दोस्तों बताइएगा, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सूक्ष्म तरंग, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है दोस्तों? जल्दी से बताएगा फटाफट। कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है? बताएगा फटाफट। किसका एक अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर? विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर, ठीक है, विटामिन ए का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग होता है? फटाफट जवाब देंगे सभी साथी। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सेक्सेंट प्रयोग होता है। कौन सा? सेक्सेंट, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सेक्सेंट, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? बताना जल्दी से, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जिप्सम। नेक्स्ट है,
मानव त्वचा का रंग इनमें से किसके कारण होता है? जल्दी से बताइएगा। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मानव त्वचा का रंग इनमें से किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव त्वचा का रंग, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेलानिन। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? जवाब देंगे फटाफट, क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, साइटोकाइनिन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, साइटोकाइनिन। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तितली की आंखें, तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती हैं? तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती हैं? जल्दी से बताइएगा फटाफट, किसके कारण चमकती हैं रात में तितली की आंखें? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। ठीक है, तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेपिटम लूसिडम के कारण। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? इनमें से दोस्तों किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? जल्दी से बताना फटाफट, किस विटामिन में होता है नाइट्रोजन? बताएगा जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, फटाफट जवाब देंगे। वाह क्या बात है, वाह मेरे शेरनियों, फटाफट जवाब देंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में होता है नाइट्रोजन। किसमें? विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? बताना। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट्स है दोस्तों। कौन सी है? लिम्फोसाइट्स है। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? जल्दी से बताएगा फटाफट। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC, ल्यूकोसाइट्स। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दोनों। ठीक है, यानी WBC का नाम है, रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल चलेगा। देखिए नेक्स्ट, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेसोफिल्स कार्य करता है दोस्तों। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेसोफिल्स। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेसोफिल्स। नेक्स्ट है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएगा फटाफट। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC? न्यूट्रोफिल्स। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बताएगा जल्दी से। क्लास को लाइक करने वालों का सभी का दिल से धन्यवाद। डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ, हार्ड, आसान और मॉडरेट सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके दोस्तों क्लास में करवाए जा रहे हैं। बस अब डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? एसिनोफिल्स करता है। कौन सा करता है? एसिनोफिल्स। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, साइंस का टाइम सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे पहली क्लास, दूसरी क्लास सुबह 11:30 बजे। साइंस का टाइम सुन लीजिए, फिर शाम को 7 बजे। डेली क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। डेली का फिक्स टाइम है, बिल्कुल जी हाँ। मनुष्य के रक्त में
WBC की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ल्यूकोपीनिया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? बताएगा फटाफट। सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? मस्तिष्क में दर्द नहीं होता सुई चुभने पर। सुई चुभने पर दोस्तों किस अंग में दर्द नहीं होता? मस्तिष्क में दर्द नहीं होता सुई चुभने पर। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जल्दी से आंसर देंगे जी। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किस अंग पर पड़ता है दोस्तों? गुर्दे पर पड़ता है, ठीक है ना। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर पड़ता है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुर्दे पर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जल्दी से बताएगा, किस प्रकार का उत्तक है मानव रक्त? जल्दी से दोस्तों बताएगा, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जी हाँ, तरल संयोजी उत्तक है, इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएगा जल्दी से, क्या कहा जाता है रक्त के अध्ययन को? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बताएगा जल्दी से क्या रहेगा आंसर। बहुत बढ़िया जी। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों रक्त के अध्ययन को, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों रक्त के अध्ययन को, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीमेटोलॉजी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएगा फटाफट। अगर पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं सभी साथी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास के नीचे देखिए दोस्तों लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग वहां पर क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत राइट साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोपोइसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। क्या कहते हैं? हेमोपोइसिस। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेमोपोइसिस। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जवाब देंगे सभी साथी। कितना होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है, 7.4 होता है दोस्तों। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? बताएगा कैसी प्रकृति है? जवाब देंगे सभी साथी। बिल्कुल दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्षारीय प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय, ठीक है। कैसी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है दोस्तों, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षारीय प्रकृति, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? कौन सा हार्मोन रखता है जनन क्रियाओं पर नियंत्रण? जवाब देंगे सभी साथी फटाफट। क्या रहेगा दोस्तों आंसर? जल्दी से बताना फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, इनमें से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रखता है जनन क्रियाओं पर नियंत्रण। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूरेनियम समस्थानिको परमाणु, जी हाँ, इनमें से कौन सा यूरेनियम समस्थानिको परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा किया जाता है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा यूरेनियम समस्थानिको परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235 किया जाता है। कौन सा? यूरेनियम 235। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्लूटोनियम है दोस्तों। कौन सा है? प्लूटोनियम है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लूटोनियम। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्लूटोनियम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है बताइएगा जल्दी से। क्या आएगा दोस्तों आंसर? क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सुपर फास्ट क्लास है, 20 क्वेश्चन की क्विज होने वाली है, धमाकेदार क्विज है, क्विज को कंप्लीट लगाना है। रियल में दोस्तों आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ना, जॉब लगना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो 20 क्वेश्चन के जो क्विज है अवश्य लगाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको मालूम हो जाए तैयारी कैसी है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि हो जाती है दोस्तों लुप्त। थाइमस ग्रंथि हो जाती है लुप्त। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, ग्रेफाइट को। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों बताइएगा जल्दी से। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता हीलियम। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो इनमें से कौन पाया जाता है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में? कौन पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या है, हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? तो याद रखना फ्लोरीन होता है हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, कौन सा बताएगा? पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है ब्रोमीन है दोस्तों, ब्रोमीन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से बताइएगा, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर? बताइएगा दोस्तों जल्दी से, क्या रहेगा आंसर? ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प, नियोन और पारद वाष्प। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नियोन और पारद वाष्प। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्रवणकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया इनमें से किसको मिलाकर बनाया जाता है? किसको मिलाकर बनाया जाता है बताइएगा जल्दी से, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? श्रवणकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है, बताएगा फटाफट किसको दर्शाता है पीएच मूल्यांक? पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है। 20 क्वेश्चन की क्विज है, 12 सही करने हैं। अगर 12 क्वेश्चन सही है ना, समझना कि तैयारी अच्छी है, अदरवाइज और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज क्विज अवश्य लगाएगा, सुपरफास्ट क्विज है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। देखिए पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है दोस्तों क्या? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है पीएच। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? इनमें से कौन सा एक लवण
सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे जी फटाफट। इनमें से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सागर में सर्वाधिक, ठीक है, NaCl। बिल्कुल सोडियम क्लोराइड जो लवण है दोस्तों सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों, बताएगा फटाफट। किसके उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन? किसके उपापचय को? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताएगा जल्दी से। क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, बताएगा जल्दी से। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषणों से, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताएगा। क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इनमें से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। यकृत दोस्तों क्या नहीं है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानव शरीर की, याद रखना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताएगा फटाफट क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, आयोडीन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण इनमें से किसके द्वारा होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रवण इनमें से किसके द्वारा होता है? बताएगा जल्दी से। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इनमें से क्या कहा जाता है? बताएगा फटाफट, क्या कहते हैं इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियों को? जल्दी से दोस्तों बताइएगा फटाफट, क्या कहा जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को, वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, वाहिनी विहीन ग्रंथि, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? जल्दी से बताएगा। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? किस भाग में? गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, याद रखना, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गले में स्थित होती, गले में, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? जल्दी से बताएगा, इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी फटाफट। वेरी वेरी गुड दोस्तों, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है, तो दोस्तों फटाफट जवाब देंगे। इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? मधुमेह नामक बीमारी का उपचार किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा? बताएगा जल्दी से। वेरी वेरी गुड दोस्तों, अब एक क्विज आपको मिलने वाली है, जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ आपको क्विज मिलेगी 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, जबरदस्त क्विज आपको मिलेगी। इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट, लैंगरहंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? लैंगरहंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? जवाब देंगे फटाफट। लैंगरहंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? किस मानव अंग में? अग्नाशय में दोस्तों पाए जाते हैं लैंगरहंस के आइलेट्स, ठीक है, लैंगरहंस के आइलेट्स दोस्तों अग्नाशय में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अग्नाशय, डी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा अम्ल स्रावित होता है?
जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? कौन सा अम्ल स्रावित होता है? पेट की प्रत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है पेट की प्रत में। याद रखना, कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? जवाब देंगे दोस्तों फटाफट। इनमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? जल्दी से आंसर देंगे जी फटाफट। इनमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, पित्ताशय। याद रखना, एक ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। इनमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास के नीचे देखिए दोस्तों लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। क्लास के नीचे देखिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जल्दी से आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे, तुरंत राइट साइड में दोस्तों एक बेल आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बेंटिक को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इंसुलिन की खोज के लिए। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रेडरिक बेंटिक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? बताएगा जल्दी से। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इंसुलिन। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है दोस्तों? क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिएगा, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेलानिन। नेक्स्ट है, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? कहाँ होती है बताएगा इनमें से? मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। कहाँ होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। याद रखिएगा, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, मस्तिष्क में। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, कौन सी बताएगा जल्दी से? मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, कौन सी है दोस्तों? बताएगा फटाफट। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है दोस्तों, अग्नाशय करती है, पाचक ग्रंथि करती है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पाचक ग्रंथि, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? जवाब देंगे फटाफट। मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? किसका एक भाग है दोस्तों? पाचन तंत्र का एक भाग है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन क्विज स्टार्ट हो गई है। जल्दी से क्विज पहुंचेगा। कमेंट बॉक्स में देखिए नीले रंग का एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से फटाफट क्विज को ज्वाइन कर लेंगे। बेहतरीन क्विज, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार क्लास में आई हैं, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को